ललितपुर गांव में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। एक माँ और उनकी 2 बेटियां। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थीं। उस परिवार की मुखिया बसंती थीं। उनकी बड़ी बेटी का नाम मीरा था और छोटी बेटी का नाम सुमन था। दोनों बहनें अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ती रहती थीं। सगी बहनें होने के बावजूद उनके बीच प्रेम और अपनापन बहुत कम था, जिसके कारण घर का माहौल भी अक्सर तनावपूर्ण बना रहता था। अरे सुमन, तू इतनी गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? कहीं तू फिर से मुझसे झगड़ने का इरादा लेकर तो नहीं आई? तुझसे झगड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है मीरा। मैं तो तुझे बस ये कहने आई हूँ कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। आज भी तूने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया है। माँ ने तुझे और मुझे दोनों को एक जैसी चीजें लाकर दी है, फिर तू मेरी ही चीजों पर नजर क्यों रखती है? सुमन की ये बात सुनकर मीरा खड़ी हो गई और उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। अरे सुमन, तू मुझे उंगली दिखाकर बात कर रही है? मैं तुझसे बड़ी हूँ, ये तुझे मालूम है या नहीं? और तेरे कपड़ों को मैंने छुआ तक नहीं है, तू बेवजह क्यों चिल्ला रही है? मुझे अपनी ही चीजें पसंद है। मैंने आज तक तेरी चीजों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तू बड़ी है तो क्या मुझसे ऐसे बात करेगी? अपनी गलती मान लिया कर। तेरे अलावा घर में मेरी चीजों को छूने वाला और है ही कौन? तू ही बता। अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लिया कर। अरे तू पागल हो गई है क्या? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं उसे मान कैसे लूं? और सुन, हर समय मुझसे झगड़ा मत किया कर। मुझे तेरे साथ बेवजह लड़ते रहने की कोई इच्छा नहीं है। रसोई में खड़ी मीरा और सुमन की माँ दोनों की लड़ाई सुन रही थीं और उन्हें भी गुस्सा आ गया। ये दोनों फिर से शुरू हो गई। पता नहीं सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती हैं। दिन का ज्यादातर समय तो बस झगड़ते हुए ही बिताती हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? सगी बहनें होकर भला कोई इतना लड़ता है? जरा दूसरों के घरों में जाकर देखो, बहनें कितने प्यार और अपनापन से रहती है। और तुम दोनों हो कि जैसे ही एक दूसरे के सामने आती हो लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ, आप अपनी बड़ी बेटी को समझाइए। वो हमेशा मेरी चीजों पर नजर रखती रहती है। आप जो भी मुझे देते हैं वही उसे भी देते हैं, फिर भी वो मेरी चीजों से इतना क्यों जलती है और हर समय मेरे साथ झगड़ा करने चली आती है। अरे सुमन, माँ से इतनी झूठी बातें क्यों कर रही है तू? तुझे अपनी बड़ी बहन की तरफ उंगली उठाकर बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तो शांति से बैठी हुई थी, झगड़ा करने तो खुद तू ही मेरे पास आई थी और अब माँ के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। अरे तुम दोनों ये सब बंद करो। तुम दोनों के लड़ाई झगड़ों से अब मैं तंग आ गई हूँ। भगवान तुम्हारे पिताजी को अपने पास बुला चुके हैं। अब तुम दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम दोनों मुझे सुख देने के बजाय हमेशा परेशान ही करती रहती हो। और मीरा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, इस उम्र में ऐसे लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। माँ, मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी छोटी बेटी को समझाइए। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों प्यार से और अच्छे से रहें, लेकिन ये हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझसे बहस करने आ जाती है। इसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया है। अब मैं थोड़ा बाहर होकर आती हूँ, क्योंकि घर में रहने का माहौल ही नहीं रह गया है। देख सुमन, मीरा गुस्सा होकर बाहर चली गई। पता नहीं तुम दोनों को हर समय लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलता है। थोड़ा समझदारी से काम लिया करो। मैं तुम्हें बार बार समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन तुम दोनों पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। माँ तो उल्टा मुझे ही डांट कर चली गई। अपनी बड़ी बेटी को तो कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही बातें सुनाती रहती है। मैं मीरा से तंग आ गई हूँ। दूसरों के घरों में बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों से कितना प्यार करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बस झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है।
इस सुमन की वजह से घर में रहकर भी चैन नहीं मिलता और माँ भी पता नहीं क्यों उसकी गलती की बातें मुझे ही सुनाती रहती हैं। मैं बड़ी हूं तो क्या सिर्फ मुझे ही सब कुछ समझना चाहिए? उसके पास भी दिमाग है, उसे भी समझना चाहिए कि अपनी बड़ी बहन से उंगली दिखाकर बात नहीं करनी चाहिए। उसे अभी तक इतना भी व्यवहार नहीं आता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। अरे मीरा, आज तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चिंता में डूबी हुई हो। क्या बात है बहन, जो तुम यहाँ अकेले बैठकर अपने आप से बातें कर रही थी? अरे पूजा, तुझसे क्या कहूँ, तेरी भी तो एक छोटी बहन है ना। तू ही बता, क्या वो हर वक्त तुझसे झगड़ा करती रहती है? और क्या वो तेरा सम्मान नहीं करती? जरूर करती होगी, लेकिन मेरी बहन तो ऐसी है कि उसे अपनी बड़ी बहन से लड़ने का बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। यहाँ तक कि वह मुझे दीदी कहकर भी नहीं बुलाती, बल्कि सीधे मेरे नाम से पुकारती है। अरे, ये तो सच में बहुत गलत बात है। तू उससे बड़ी है, इसलिए उसे तुझसे सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। मेरी बहन तो मुझे बहुत प्यार करती है, सम्मान की तो बात ही छोड़। वो हर वक्त दीदी ये दीदी वो कहकर मुझसे बातें करती रहती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है पूजा, मेरे अलावा शायद सबकी किस्मत अच्छी है, बस एक मैं ही हूँ जिसे बहन होकर भी अपनी बहन का प्यार और सम्मान नहीं मिलता। माँ भी हमेशा मुझे ही डांटती रहती हैं। उनका कहना होता है कि मैं बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ही समझदारी दिखानी चाहिए। मैं लड़ाई करना नहीं चाहती, लेकिन वो खुद मेरे पास आकर उंगली दिखाकर बात करने लगती है और झगड़ा शुरू कर देती है। उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भला कोई अपनी बड़ी बहन से उंगली दिखाकर बात करता है क्या? खैर, तू अपनी छोटी बहन को प्यार से समझाने की कोशिश करना। इसके अलावा और क्या ही किया जा सकता है? आखिर तुम दोनों सगी बहनें हो, इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का ख्याल रखो, उन्हें प्यार और सम्मान दो और हमेशा उनका सहारा बनकर रहो। मीरा के घर से निकल जाने के कुछ देर बाद सुमन भी गुस्से में घर से बाहर आ गई। वो जंगल की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर उदास और नाराज होकर बैठ गई। ये मीरा भी खुद को बड़ी समझती है, तो क्या घर में हमेशा उसी की मनमानी चलेगी? वो मेरी छोटी होने का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। वो हर वक्त मेरी चीजों पर नजर रखती रहती है। न जाने कितनी बार उसे समझाया है, लेकिन उसे जरा भी शर्म नहीं आती। अरे सिया, आज तो तूने आने में काफी देर कर दी। मैं कब से यहाँ बैठकर तेरा इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना सुमन, घर के काम में मैंने अपनी दीदी का थोड़ा हाथ बटा दिया, इसलिए आने में देर हो गई। उसके बाद दीदी ने मेरे लिए खीर भी बनाई थी, तो उसे खाने के लिए भी रुक गई। बस इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। तेरा तो अच्छा है सिया, तेरी दीदी तुझसे बहुत प्यार करती है। काश मुझे भी तेरी जैसी दीदी मिलती। शायद मेरी किस्मत में दीदी का प्यार लिखा ही नहीं है। मेरी दीदी तो हर समय मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती है। पता नहीं वो मुझसे इतनी नाराज या नफरत क्यों रहती है। मैं अगर कुछ थोड़ा सा भी कह दूं, तो मुझे छोटा समझकर प्यार से समझाने के बजाय डांटना और सुनाना शुरू कर देती है। मेरी दीदी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं।
वो हमेशा मेरे बारे में सोचती हैं और अपनी खुशी से भी ज़्यादा मेरी चिंता करती हैं। मेरे लिए तो मेरी दीदी दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। तुम्हें भी अपनी दीदी के साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन का प्यार और साथ हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अरे सिया, तुम्हारी बात के मुताबिक मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों मिलजुल कर प्यार से रहें, लेकिन मैं क्या करूँ? वो तो हमेशा मुझसे लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर सिर्फ मैं ही समझने की कोशिश करूंगी तो उससे क्या होगा? रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे मुझसे प्यार ही नहीं है। अरे सुमन, तुम बेवजह ये सब सोच रही हो। और सच कहूँ तो बड़ी बहन अगर अपनी छोटी बहन को कुछ कहती है तो उसके भले और अच्छे के लिए ही कहती है। इसलिए उसकी बात को समझकर मानना चाहिए और उसके साथ प्यार से रहना चाहिए। हाँ हाँ सिया, देखते हैं क्या होता है। उसके मन में भी मेरे लिए प्यार होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मेरे अकेले समझने से क्या ही होगा। पता नहीं दोनों लड़कियां कहाँ गई होंगी। दिन में ही एक दूसरे से झगड़कर बाहर चली गई थी और अब तो शाम भी हो गई है, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं दोनों कहाँ होंगी। मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सगी बहनें होकर भी दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों है? हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि दोनों एक दूसरे की अहमियत समझने लगे और प्यार से रहने लगे। अरे तू कहाँ थी इतनी देर? और सुमन कहाँ है? तुम दोनों दोपहर में झगड़ा करके घर से निकली थी और अब तक बाहर ही हो। मुझे तुम दोनों की कितनी चिंता हो रही थी, लेकिन तुम दोनों को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बस हमेशा एक दूसरे से लड़ने के बारे में ही सोचती रहती हो। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम दोनों बिना झगड़े के रही हो। अरे आपकी छोटी बेटी की बात मैं क्या जानूं? और माँ, लड़ाई मैं नहीं करती। आपकी छोटी बेटी ही मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है, लेकिन आप अभी भी मुझे ही सुना रही हैं। उसे तो आप कुछ कहती नहीं हैं, बस हर समय मुझे ही डांटती रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी गलती हमेशा मेरी ही होती है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। मैं तुम दोनों की माँ हूँ और हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहें। मैं भी हमेशा से तुम दोनों को यही समझाती आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों एक दूसरे के सामने आते ही फिर से नफरत की आग भड़का लेती हो। मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे से प्यार करने के बजाय हमेशा लड़ती रहती हैं। ये सब मुझे कहकर कोई फायदा नहीं है माँ। आप अपनी छोटी बेटी को समझा दीजिए कि वो बेवजह लड़ाई न किया करे। मैं भी मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, लेकिन जब वो छोटी होकर भी मुझे उंगली दिखाकर बात करने आती है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, हर बात कब तक सहती रहूं? तुम गुस्सा मत करो बेटी। मैं सुमन को समझा दूंगी कि वो तुमसे प्यार और सम्मान से बात करे। अभी तुम घर के अंदर जाकर कुछ खा लो। रसोई में मैंने खाना बनाकर रखा है। मैं यहीं रुककर सुमन का इंतजार करती हूँ। उम्मीद है कि वो भी जल्द ही घर लौट आएगी। अरे माँ,
आप ऐसी चिंता में घर के बाहर क्यों खड़ी है? क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? सुमन, तू मुझे ये बता कि तुम दोनों बहनें ऐसी लड़ाई करना कब बंद करोगी? कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने कितने संघर्ष करके तुम दोनों को बड़ा किया है, और अब ये सब देखकर मेरा दिल टूट जाता है। तुम दोनों प्यार से रहा करो बेटी। और सुमन, मीरा तुमसे बड़ी है, तो अगर वो कुछ कह भी दे तो तू शांत रहा कर। अगर तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश नहीं करोगी तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगी? माँ, आपकी बात ठीक है और आज मुझे ये बात समझ भी आ रही है। घर से बाहर जाकर मैं सिया के साथ पेड़ के नीचे बैठकर उससे बात कर रही थी। उसकी बड़ी बहन उससे कितना प्यार करती है और उसका कितना ख्याल रखती है। अगर मीरा भी मुझसे वैसे ही प्यार करती तो मुझे भी उसके लिए प्यार आता। लेकिन आप ही बताइए, अगर वो हर वक्त लड़ाई करने की सोच में रहे तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? अब मैं किसे और कैसे समझाऊं बेटी? उसे समझाती हूँ तो वो कहती है कि पहले तुम्हें समझाऊं, और तुझे समझाती हूँ तो अब तू उसकी बुराई करने लगती है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? इस घर में हम 3 ही लोग हैं, और अगर हम तीनों के बीच भी प्यार और अपनापन नहीं रहेगा तो ये घर कभी खुशहाल नहीं बन पाएगा। माँ, मैं उसके साथ प्यार से रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो फिर से मुझसे लड़ाई करने आ जाए तो आप मुझसे कुछ मत कहना। मैंने अपनी तरफ से समझौता करने की पूरी कोशिश की है। अब उसे भी अपनी गलती समझनी होगी। इतना कहकर सुमन अपनी माँ को वहीं छोड़कर घर के अंदर चली गई। इन दोनों को समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। अब इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन्हें एहसास हो कि एक दूसरे का साथ इनके लिए कितना जरूरी है, और साथ ही इन्हें अपनी इतनी दिनों से की हुई गलतियों का भी एहसास हो जाए। अरे बहन जी, आज इतने दिनों बाद हमारे घर, और वो भी रात के समय। सब ठीक तो है ना? कहीं कोई जरूरी काम तो नहीं है बहन जी? अरे पार्वती बहन, आपसे क्या कहूँ, मेरी दोनों बेटियां हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। उनके बीच जरा भी प्यार नहीं है। मैं रोज उन्हें समझाती हूँ, लेकिन वे मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। आपकी भी तो 2 बेटियां हैं, देखिए वे कितने प्यार और समझदारी से रहती हैं। मेरी बेटियां भी आपकी बेटियों के साथ समय बिताती हैं, फिर भी उन्हें एक दूसरे की अहमियत समझ नहीं आती। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी थोड़ी मदद करें, ताकि दोनों के बीच चल रही तकरार हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वे प्यार से रहना सीख जाएं। अरे बसंती बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? और तुमने ऐसा क्या सोचा है जिसे करने से वे दोनों सुधर जाएंगी और आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर देंगी? पार्वती के ऐसा कहने पर बसंती ने अपनी सोची हुई योजना विस्तार से उसे समझा दी। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सारी बातें बसंती ने पार्वती को अच्छी तरह समझा दी। अच्छा, तो मुझे यही करना होगा। लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इससे दोनों के बीच की तकरार खत्म हो जाएगी और वे प्यार से रहने लगेंगी? मुझे तो बस उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है। दोनों के पिताजी भी तभी चल बसे थे जब वे बहुत छोटी थी। अब अगर मेरी आंखों के सामने ही दोनों मिलजुल कर रहने के बजाय यूं ही आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी, तो मेरा भी इस दुनिया में जीने का मन नहीं करता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ बसंती। मैं भी तुम्हारी तरह 2 बेटियों की माँ हूँ। जब दोनों बेटियां आपस में प्यार से रहती हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। वही सुकून तुम्हें भी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी इस योजना से मीरा और सुमन को एक दूसरे की अहमियत जरूर समझ आ जाएगी। अरे चाची जी, आप कब आई? और आज इतनी रात को हमारे घर कैसे आना हुआ?
साथ में सुमन को भी लेकर आना चाहिए था आपको। अरे सिया बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी और सुमन को इतनी रात में साथ नहीं लाई। तुम दोनों कल मिल लेना। वैसे भी तुम दोनों हर रोज साथ में घूमती फिरती हो। जरा उसे भी तो बताना बेटी कि तुम अपनी दीदी का कितना सम्मान करती हो। अरे चाची जी, मैं तो उसे हमेशा यही समझाती हूँ, लेकिन वो हर बात का सारा इल्ज़ाम मीरा दीदी पर ही लगाती रहती है। मैं उसे अपनी और दीदी के रिश्ते के बारे में भी बताती हूँ, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे मेरी बातों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी। तुम्हारी बातों से भला क्या फर्क पड़ेगा। खैर छोड़ो ये सब। तुम और तुम्हारी दीदी हमेशा मिलजुल कर रहना। हाँ, परिवार में हमेशा एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी होता है बेटी। इसलिए हमेशा प्यार से और एकजुट होकर रहना। अरे बसंती, अभी ये सब छोड़ो, रात काफी हो चुकी है। तुम घर की ओर निकल जाओ। दोनों बेटियां घर पर अकेली हैं और मैं कल सुबह आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे माँ, आप इतनी रात को कहाँ गई थी? मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप घर पर थी ही नहीं। आखिर आप कहाँ गई थी? अगर मैं सुमन से कहूंगी कि मैं सिया के घर गई थी और कल सुबह पार्वती बहन भी हमारे घर आएंगी, तो उसे कुछ शक हो सकता है। इसलिए अगर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी तो वो कल हमारी योजना पर शक कर सकती है। अरे माँ, आप अचानक किस सोच में डूब गईं? बताइए ना, आप इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे मैं तो तुम्हारी कमला चाची के घर गई थी। घर पर कब तक बैठी रहती, इसलिए थोड़ा उनके पास जाकर बैठी और उनसे कुछ देर बातें करके आ गई। अच्छा, मुझे तो लगा था कि आप सिया के घर गई थी। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम तो उससे हर रोज मिलती ही हो, फिर मैं भला उसके घर क्यों जाऊंगी। वैसे मीरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, और मुझे खाना भी बनाना है। होगी शायद रसोई में। मैं उसके बारे में नहीं जानती, और आज तो उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया है, इसलिए मैंने भी उसे आवाज नहीं दी। दिन में इतना समझाया, शाम को भी समझाया, लेकिन अब भी वही बातें लेकर बैठी है। इन दोनों को समझाकर अब कोई फायदा नहीं है। मेरी योजना ही अब कुछ कर सकती है। अरे माँ, आज आपको क्या हो गया है? आप बार बार किसी सोच में डूब जा रही हैं। मैं पूछती भी हूँ तो आप बात को टाल देती हैं। अरे बेटी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तू यहीं बैठ, मैं रसोई में जाकर खाना बनाती हूँ। माँ कुछ तो छिपा रही है, और उन्हें देखकर अब मुझे भी बुरा लगने लगा है। दो बेटियां होते हुए भी उन्हें थोड़ी सी बात करने के लिए कमला चाची के घर जाना पड़ा। मुझे लगता है कि मैं मीरा दीदी के साथ इस तरह लड़ाई झगड़ा करके अच्छा नहीं कर रही हूँ। पिताजी के चले जाने के बाद माँ ने बहुत संघर्ष करके मुझे और मीरा दीदी को बड़ा किया है। अब अगर हम दोनों ही प्यार से रहकर माँ को खुश नहीं रखेंगे तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, आप आज रात को कहाँ चली गई थी? आप तो रात में कभी बाहर नहीं जाती। आपको घर पर ना देखकर आज का खाना मैंने ही बना दिया। मैंने सोचा कि आप हमेशा इतनी मेहनत करती रहती हैं, तो आज खाना मैं ही बना दूं। अरे वाह, तो आज हमें तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। अच्छा किया तुमने खाना बना दिया। आज मेरा भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, मन ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई थी। वैसे माँ, मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों से आपके समझाने के बाद भी मैं और सुमन हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी इन बातों से आपको कितना दुख होता होगा। आज दिन में मैं बाहर गई थी और पूजा से मिली। उसने भी मुझे समझाया, और घर आने के बाद आपने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन उस समय मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए मैं आपकी बातों से नाराज हो गई थी। लेकिन आज जब आप रात को थोड़ी देर के लिए भी घर पर नहीं थी, तब मुझे एहसास हुआ कि अपने लोगों के दूर हो जाने का दर्द कैसा होता है। मैं सोच सोच कर घबरा गई थी। माँ,
आज मैं आपको वचन देती हूँ कि अब से मैं सुमन के साथ प्यार से रहूंगी और उसे भी समझाऊंगी। हम दोनों मिलकर आपको कभी दुखी होने का मौका नहीं देंगे। मीरा की ये बातें सुनकर बसंती अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। उसके मन में अभी भी एक चिंता थी। मीरा तो सब कुछ समझ गई, लेकिन क्या सुमन को भी इसी तरह अपनी गलती और रिश्तों की अहमियत समझ आएगी? अरे माँ, आप किस सोच में पड़ गई? अब तो खुश हो जाइए। मुझे लगता है कि आप यही सोच रही हैं कि सुमन ये सब समझेगी या नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसे अपने पास बैठाकर प्यार से समझाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात जरूर समझ जाएगी। फिर हम दोनों को लेकर आपके मन में जो चिंता इतने दिनों से चली आ रही है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम तीनों हमेशा प्यार और खुशी से साथ रहेंगे। छोटी, मुझे माफ कर देना। इतने दिनों तक मैं ये समझ ही नहीं पाई कि एक छोटी बहन हमारे जीवन में कितनी कीमती होती है। मैं हमेशा तुझसे लड़ती झगड़ती रही, लेकिन कभी तुझे एक बड़ी बहन का प्यार और अपनापन नहीं दे पाई। हमारी लड़ाई झगड़ों में हम दोनों तो गुस्से में रह लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं सब समझ गई हूँ। अब से हम तीनों हमेशा प्यार और खुशी से रहेंगे। हम दोनों बहनें भी एक दूसरे का साथ देकर प्यार और मिलजुल कर जीवन बिताएंगी। दीदी, आज मुझे भी सब समझ आ गया है। मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहती थी वो सब तो तुमने खुद ही कह दिया। अब से हम दोनों कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा प्यार और मिलजुल कर रहेंगे। जीवन की हर परिस्थिति का सामना हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ मिलकर करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हम दोनों मिलकर माँ को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। मीरा और सुमन दोनों बहनों की सारी बातें बसंती अंदर से सुन रही थीं। उनकी बातें सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया। वो बहुत प्रसन्न हुई और मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। बेटियों, आज मैं सचमुच बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों को इस तरह प्यार से साथ देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। मेरी बस यही इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही प्रेम और अपनापन बनाए रखो। मुझे जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम तीन ही लोग हैं और अगर हम तीनों हमेशा प्यार और एकता से रहेंगे तो हमारा जीवन खुशियों और सुख शांति से भर जाएगा। इसी तरह दोनों बहनों के बीच की तकरार हमेशा के लिए खत्म हो गई और बसंती की सारी चिंताएं भी दूर हो गईं। उसकी किसी योजना की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान ने अपना चमत्कार दिखाकर दोनों बहनों के दिलों में फिर से प्यार और अपनापन भर दिया। इसके बाद तीनों खुशी खुशी और प्रेम से रहने लगे। इसी के साथ इस कहानी का सुखद अंत होता है।